सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। नाज़रीन, सबसे पहला गिला आज की तारीख में मेरा ऑपोजिशन जमातों से है। वो खामखा हुकूमत को ये कहती हैं कि तब्दीली का वादा करने वाली हुकूमत, तब्दीली की दावेदार हुकूमत तब्दीली लाने में नाकाम हो गई है। मैं नहीं मानता। यहां पर वो वाला मैं नहीं मानता नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब हर वक्त अपनी उंगली टेढ़ी करके कहते रहते हैं मैं नहीं मानता। यहां पर मैं दलाइली गुफ्तगू करने के ऊपर जो है वो फोकस करूंगा, क्योंकि यूटर्न को कानूनी हैसियत मिल गई है इसी हुकूमत की बदौलत। क्या ये तब्दीली काफी नहीं? ठीक है, मान लेते हैं ये तब्दीली काफी नहीं। अब हमारा खाना अदरक, लहसुन और टमाटर के बिना पकाया जा रहा है, जो कि जहर से कोई 19-20 का ही फर्क रखता है। क्या ये तब्दीली भी काफी नहीं है? मेरे ख्याल में तो ये सारी तब्दीलियां बेहतर हैं। अगर इसके बावजूद भी आप कोई और तब्दीली ढूंढना चाहते हैं तो इस हुकूमत के आने से पहले चीनी 45 रुपए किलो मिला करती थी, अब 85 रुपए किलो मिलती है। मेरे ख्याल में ये तब्दीली तो आपके लिए ज्यादा मुफीद साबित होगी और इसकी कतन कोई इसका कनेक्शन इस बात से नहीं कि जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं। तब्दीली का रोना रोते रोते अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो चलें क्रिकेट का रोना भी रो लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट का जनाजा है जरा धूम से निकले। मिसबाह उल हक साहब से जब एक सहाफी ने पूछा कि भैन की हो रहा है, हो की रहा है भैन, ऑस्ट्रेलिया में जाके तुहानू की हो गया सी, तुहाडी टीम नू की हो गया सी? तो मिसबाह उल हक साहब ने कहा है कि जी मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से कि प्लीज अपना इंतखाबी निशान बल्ले से बदल के कोई ढंग का रख लें, क्योंकि अभी हमें जितनी भी बद्दुआएं बल्ले को पड़ रही हैं वो गलत बल्ले पे जा रही हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्ले पे जा रही हैं। तो प्लीज स्टॉप, कोई मिलता जुलता नाम रख ले, वो निशान रख ले। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं जरताज गुल की। जरताज गुल ने इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आपने टमाटर के पैसे तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए चले जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है आलम पना जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करना चाहूंगी। फिलहाल आप कॉस्मेटिक्स पे टैक्स ना लगाएं, वरना 22-31-90 वाली फायजा ब्यूटी क्रीम इतनी महंगी हो जाएगी कि नया पाकिस्तान वेस्ट इंडीज लगने लगेगा। वैसे वेस्ट इंडीज में रहने वालों को विंडीज कहते हैं, तो मिट्टू रायवंड में रहने वालों को क्या कहते हैं? चल छोड़, नहीं रहने। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं उस अहम मकाम की जो कि जापान के बिल्कुल पड़ोस में है, बकौल हमारे वजीर आजम। जी हाँ, आपने सही पहचाना, जर्मनी के एक कस्बे में पुलिस ने भरी बरसात में पी नहीं रहा था बेचारा, बल्कि दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था और सामने वाले मकान में काम करती हुई एक लड़की को घूर रहा था। आम फहम अल्फाज में कहा जाए तो ताड़ रहा था। उसे ऐन ताड़ते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब उससे वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि इस लड़की को मैं शादी की पेशकश करना चाहता हूं, इसलिए चेक करने आया था कि क्या ये घर के कामकाज ठीक से कर सकती है या नहीं। अच्छा, ये रीजन है जो चेक करने का रीजन होता है। तो ये शेख रशीद साहब बिलावल की हरकत पे नजर क्यों रखते? अच्छा, यूं रखते हैं। नहीं, समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहते हैं गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। जी हाँ, हम गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हैं और इस जमाने में बच्चों की बचपने वाली शरारतों की बात कर रहे हैं। पहले जमाने के बच्चे कितने शरीर हुआ करते थे, शरारती हुआ करते थे, लेकिन उनकी शरारतों का एक पैरामीटर हुआ करता था जो कि सेट था। या तो बैल बजा के भागना है उन्होंने और फिर अंकल ने पीछे पीछे भागना है अपनी लुंगी सही करते हुए, बहरहाल जो भी है, या फिर उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगानी है फिर बैल बजा के भागना है, या फिर उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगानी है, बैल बजानी है और फिर आवाज लगा के भागना है, ओए चाचा, कल्टी मार लेनी है। ये एक पैरामीटर हुआ करता था, लेकिन फिर नया जमाना आया, तब्दीली आ गई और तब्दीली के बाद हमने देखा कि बच्चों की शरारतें भी तब्दील हो गई। किस तरह से? यार, टमाटर का मजाक कर रहा है, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? टमाटर का मजाक? टमाटर का मजाक नहीं होता, केचप का कर लो। हाँ, टमाटर का।
नाजरीन, पाकिस्तान में लोग बिला वजह महंगाई का रोना रोते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये हुकूमती जबान इख्तियार नहीं की है मैं आपको रियलिटी फैक्ट्स बताने लगा हूं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि लाहौर के इलाके सिविल लाइन थाने में एक साहब बड़े ही गुस्से में और हड़बड़ाए हुए तशरीफ लाए और कहा एसएचओ से कि मुझे एक एफआईआर करवानी है। भाई एसएचओ ने पूछा किस चीज़ की एफआईआर करवानी है? आप बैठे हो, तशरीफ रखें, पानी वानी पिए, थोड़ा दम लें। क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, कोई कत्ल हो गया? नहीं। तो क्या हो गया भाई? अल्लाह खैर करे, कोई मतलब बीवी भाग गई आपकी? कहता है नहीं। इस पर परेशान नहीं, क्या बात की? तो खुशी की बात थी। बहरहाल सारी चीज़ें जब कैटेगोरिकली एसएचओ ने पूछ ली तो उन्होंने कहा कि जी चोरी की एफआईआर है। अब एसएचओ को लगा कोई कीमती चीज़ चोरी हो गई होगी। उसने पूछा क्या चोरी हुआ? जनाब ने फरमाया जी मेरा जूता चोरी हो गया। एसएचओ ने कहा उठ निकल, क्लियरली लिटरली उसने कहा उठ निकल। तो जूता चोरी होने की कोई एफआईआर करवाता है? कहता है नहीं भाई, 1 लाख रुपए का जूता था, मैं नमाज पढ़ने के लिए गया मस्जिद में, बाहर रख के चोरी हो गया। अब एसएचओ सर पकड़ के बैठ गया, बोला भाई क्या चक लगे सेब का निशान बना हुआ था आपके जूते में, जो इतना महंगा 1 लाख रुपए का जूता। तो नाज़रीन आप ये देख लीजिए कि ये वो आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही होगी यहाँ पे। भाई साहब 1 लाख रुपए का जूता पहनकर अगर आप कहीं जा रहे हैं, अब आप नमाज पढ़ने जाएं या कहीं पे भी जाएं, आप कहीं भी जा रहे हैं 1 लाख रुपए का जूता पहनकर, तो 2,500 रुपए का एक गार्ड भी साथ में रख लें जो कि उस जूते की हिफाजत करे। क्रिकेट खेलते हुए भी आप गार्ड रखते हैं ना, तो हिफाजत ज़रूरी है, तो आप जूते के लिए भी एक गार्ड रखें, तो हिफाजत ज़रूरी है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पंजाब में उखाड़ पछाड़ ने ब्यूरोक्रेसी को परेशान कर रखा है। जी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स खौफ में मुब्तला हो चुके हैं क्योंकि जिस तरह की तब्दीलियां पंजाब में हो रही हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी पिछले ही दिनों में 31 कमिश्नर समेत उसी टीम को तब्दील करके वापस लाया गया है जो टीम शहबाज शरीफ साहब की थी। जी हाँ, यानी कि तहरीक इंसाफ की ब्रांडेड वॉशिंग मशीन जो धोए भी सुखाए भी चीज बेहतरीन, तहरीक इंसाफ की वॉशिंग मशीन में धुल के धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक हो गए और पाक हो करके आ गए हैं। और इसी तरीके से अगर वही टीम धुल के वापस आने लगी तो मुझे डर है कि मुस्तकबिल करीब में कहीं कप्तान की भी धुलाई उसी वॉशिंग मशीन में ना हो जाए और वो भी तब्दील ना हो जाए। फिर हम कह सकते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है ना मिट्टी? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, दुनिया में गैरत से फारिग, शर्म से लाताल्लुक इंसान, इन शॉर्ट एमसीज और बीसी से भरपूर शख्स का अवार्ड अगर किसी को दिया जाएगा तो वो मोदी ही होगा और इमरान खान के बकौल मोदी होगा। वो सिर्फ और सिर्फ यही शख्स हो सकता है क्योंकि भारत में कश्मीरियों पर जारी मजालिम के खिलाफ लोग बात तो करना चाहते हैं, जज्बात तो रखते हैं, एहसास तो रखते हैं, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों की वजह से यानी आरएसएस की वजह से और मोदी की पॉलिसीज की वजह से वो कह नहीं पाते। लेकिन वहां की एक सहाफी ने क्या खूब कहा है, देखिए इस वीडियो में। मोदी साहब के मुंह पे ये लख वाली होती है ना, वो वाली दी, जावेद मियादाद साहब ने नहीं दी थी वो वाली, ये जावेद साहब दे रहे हैं ना, ये वाली ये दी। पे भरोसा बनाए रखिए। आपने उन लोगों को आज पूरी तरह से हर एक कश्मीरी के ऊपर वहाँ पर 24 मिलिट्री का आदमी तैनात है, कोई फ्री मूवमेंट वहाँ पर कर नहीं पा रहा, स्कूल वहाँ पर बंद है, हॉस्पिटल्स में वहाँ पर डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर जो मीडिया के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को रिपोर्ट करने की आजादी नहीं है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक कैसे है कि छोटे छोटे बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, वहाँ पर महिलाएं इस बात को बोल रही हैं कि हमारे साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप सब कुछ ठीक कैसे है? अगर सब कुछ ठीक होता तो आप तुरंत ब्लॉकेट को खत्म करिए। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो तुरंत वहाँ पर फोन कॉल्स परमिट करिए। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो इंटरनेट वहाँ पर चालू करवाइए। तो हम लोग भी देखते हैं कि अगर वो आज हमारे भारत का हिस्सा है तो उनको वो सारे अधिकार दीजिए जो हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। और जो अगर आप इस चीज को नहीं करें तो आप ये बोलना बंद करिए क्योंकि आप पूरी तरह से झूठ। नाज़रीन, बात करते हैं एक चचा और भतीजे की। जी हाँ, चचा असद चचा जो है वो बैठे हुए थे अपने कमरे में, अखबार पढ़ रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे कि उनका भतीजा छोटू भागा हुआ दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा असद चच्चू असद चच्चू असद चच्चू, वही जहरीले अंदाज में जो आ जाते हैं ना बच्चे, वैसे ही असद चच्चू बताएं 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 बताएं। मैंने कहा बेटा पूछ तो ले, बताना क्या है पहले ये तो पूछ। हाँ ये बताएं, ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? असद चच्चू गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला क्या बातें कर रहे हो बेटा, चलो जाओ जाके होमवर्क करो, मुझे नहीं पता क्या होती है, चलो जाओ। हाँ थोड़ी होता है, तो क्या बता, बच्चों को नहीं बताते, चलो जाओ शू काम करो। बच्चा जो है वो फिर असद चच्चू का ही भतीजा था छोटू हंसते हुए जाने लगा, तंजिया नजरों से उन्हें देख के कह रहा है मुझे पता था आपको नहीं मालूम फैमिली प्लानिंग क्या होती है, वरना जायदाद के हिस्से थोड़ी होती।
बस कहने का मकसद सिर्फ यह है कि इस किस्से का ताल्लुक कतन पीटीआई के वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब से नहीं है। ये महज इत्तफाक है कि चच्चू का नाम भी असद था और उनसे ऐसा सवाल किया गया। कोई इसका ताल्लुक नहीं, क्योंकि पीटीआई की तमाम टीम बड़ी ही तजुर्बाकार है, बड़ी तजुर्बाकार। पीटीआई के है, पीपल्स पार्टी के हैं सारे। हाँ, पीटीआई। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं सूबा सिंध की। जी हां, यहां के वजीर आला मुराद अली शाह साहब बड़े परेशान हैं कराची में बढ़ती हुई जराइम की सूरत हाल की वजह से। जी हां, ये एक ऐसा जिन है जो कि बेकाबू हो गया है और मुराद अली शाह साहब की हुकूमत जो है इस पर काबू पाने में अभी तक कुल्ली तौर पर नाकाम नजर आई है। इस वजह से काफ़ी परेशानी है। लेकिन मैं मुराद अली शाह साहब को एक मशवरा देना चाहूँगा और वो मशवरा ये है कि आप थाने में, जैसे कि 2 महीने पहले पंजाब में किया गया था, आप थाने में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दें। आप देखें ऑटोमेटिकली ये जराइम जो हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि जैसे ही कोई बंदा स्नैचिंग के लिए निकलता है, थाने में फ़ोन आ जाता है कि जी वहाँ पर स्नैचिंग हो रही है, और थाने से वहाँ फ़ोन चले जाता है कि जानी मोबाइल निकाल दिए, कट लो। तो मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी ज़रूरी है। ऐसा हो रहा है। मैं मानता हूँ करने वालों का रेशियो कम है। महज 99% की वजह से हम 1% जो शरीफ लोग हैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, है तो सही ना, आटे में नमक के बराबर है। लेकिन 99% लोग ऐसा कर तो रहे हैं, है ना? समझ तो गया होगा। नाजरीन, पिछले दिनों में एक सदा बुलंद हुई थी कि जमानत की भीख नहीं मांगूंगा, इलाज की भीख नहीं मांगूंगा, A क्लास B क्लास की भीख नहीं मांगूंगा। कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया था कि किस किस चीज की भीख नहीं मांगेंगे। यह मतलब हरगिज नहीं था कि भीख नहीं मांगेंगे, वो मांगेंगे लेकिन किसी और चीज की, इन चीजों की नहीं। बहरहाल, इन डायलॉग से अगर आपको शख्सियत याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आती तो उनकी एक प्राइवेट एयरलाइन भी है, नहीं आती तो LNG गैस का जो केस है उसमें वो आजकल अंदर भी हैं। फिर भी नहीं आते अगर वो याद, तो वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं। और अगर उसके बावजूद भी आपको याद नहीं आ रहे तो मैं नाम बता देता हूं जनाब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा था, पर अब जब अदालत में उनकी मुलाकात मरियम औरंगजेब साहिबा से हुई, जब उनसे हुई मुलाकात तो उन्होंने बड़ा गिला किया। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, मैं आज किस हाल में हूं किसी को फिक्र नहीं है। पिछली बारिशों के अंदर टॉयलेट भर गया था सेल का, संजू फिल्म का संजय दत्त की तरह टांगा ऊपर करके सोया हुआ है, कोई नहीं आया। बर्फ की सील पर लिटा का मुझसे पूछता बताओ पैसे का है, कपड़े भी नहीं बनाते, कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा। इतना अमीर आदमी हूं, इतना पैसा कमाया किस लिए? ये जलील होने के लिए। लाइन में खड़े हो गए, दाल खानी मोड़ रही है रोज। झूठ बोलते हैं जेल में 2 दिन गोश्त मिलता है, नहीं मिल रहा है यार, दाल मिल रही है। बेचारे बड़े परेशान थे, अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। मेरा दिल समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहते हैं आशिक की है बारात, जरा धूम से निकले, गलियों से चौबारों से जरा घूम के निकले। लेकिन ये तो बारात है, हम बात कर रहे हैं बिछड़े हुए प्यार करने वालों का। जी हां, आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको एक शख्स नजर आएगा जो पहली शादी कामयाब ना होने की वजह से ऐसा हो गया, फिर उसने दूसरी की, दूसरी कामयाब ना होने की वजह से भी ऐसा ही रहा, फिर उसने तीसरी कर ली, अब तीसरी के बाद पता नहीं उसका क्या हाल है। देखिए इस वीडियो में। नाज़रीन, वीडियो देखने के बाद ऐसा मालूम देता है कि ये शादियों में नाकामी की वजह से नहीं, कोई सस्ती नस्ल की चरस पीने की वजह से ऐसा हुआ। ऐसा पॉसिबल? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं उस मुल्क की जो कि जर्मनी के पड़ोस में है, बकौल हमारे वजीर आजम। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान के शहर टोक्यो में एक मार्केटिंग कंपनी ने एक स्कीम बनाई और उसे लॉन्च कर दिया। स्कीम यह थी कि जो सिगरेट नोशी करने वाले अफराद हैं उनके मुकाबले में जो सिगरेट नहीं पीते उन्हें सालाना 6 छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी। जब हमने ये स्कीम जापान में सुनी, पढ़ी, तो हमने एक बड़े ही आला ओहदेदार से यहां पर जिक्र किया और उनसे कहा कि सर आप भी पाकिस्तान में ये स्कीम क्यों नहीं लॉन्च करते और शुरुआत करें खुद से, वॉलंटियरली खुद को पेश करें, ताकि यहां पर भी हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में लोग इसी लालच में कि छुट्टी ज्यादा मिल जाएगी सिगरेट कम पीना शुरू कर दें। तो उन साहब ने
मुझसे कहा कि भाई देखो, जापान में तो सिगरेट को सिगरेट की तरह पिया जाता है, लेकिन हम यहां पर सिगरेट को मॉडिफाई करके पीते हैं, इस वजह से हम चेंज नहीं कर सकते। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मॉडिफिकेशन से उनकी मुराद क्या थी, मतलब मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे थे वो। फिर भी जो भी वो कहना चाह रहे थे, आई डोंट माइंड। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हाथी और चींटी की बातें हो गई पुरानी, अब बातें होती हैं पटवारी और यूथिये की। जी हां, एक पटवारी और यूथिये में बहस छिड़ गई और पटवारी ने एक तस्वीर ये दिखाई और यूथिये से कहा कि देखो, अभी तो बीआरटी पेशावर का इफ्तिताह भी नहीं हुआ और उसमें दरारें पड़ गई हैं। इफ्तिताह से पहले यह हाल है, आगे जाके पता नहीं क्या करने वाले हो तुम लोग। अब यूथिया तो कवर करने के लिए बैठा हुआ ही था, वो पहले से ही माइंड बना के बैठा था कि यार ये पटवारी किस तरफ से आने वाला है, उसे डायरेक्शन का अंदाजा था। तो उसने जवाब में कहा कि भाई हमारी कोशिश है कि हम बीआरटी को इतना स्लो बनाएं कि आर्कोलॉजिस्ट आकर इसे आसार कदीमा में शामिल कर दें और हमें मुल्क का कर्जा भी ना उतारना पड़े, क्योंकि आसार कदीमा के एवज हमें एक अच्छी खासी रकम भी मिल सकती है। और फिर ये कह करके ये वाली तस्वीर दिखा दी। फिर बहरहाल अब आपको एक आखिरी तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे नाजरीन, जिसमें आपको ये तारीखी मनाजिर देखने को मिलेंगे कि बीआरटी पेशावर का इफ्तिताह हो रहा है। जी हाँ, बीआरटी पेशावर का इफ्तिताह बड़े ही शानदार तरीके से हो गया और कर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। बीआरटी पेशावर का इफ्तिताह हो गया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मैंने अखबार में कुछ दिन पहले दो बड़ी दिलचस्प खबरें पढ़ी। पहली खबर थी कि सिंध में आवारा कुत्तों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा जहां उनका प्रॉपर इलाज भी होगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि सिंध में कुत्तों को तल्फ करने का मामला जो है वो रोक दिया गया था, क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने ये ट्वीट कर दी थी कि कुत्ते ना मारे जाएं, बल्कि इसका कोई दूसरा हल दरियाफ्त किया जाए। हल दरियाफ्त करते करते कुत्तों ने जिन लोगों को काटा वो लोग अस्पताल में दम तोड़ गए, क्योंकि वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं थी। ये सब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को मेरे ख्याल में पता ही होगा, उन्हें किसी न किसी ने तो बता ही दिया होगा। नहीं बताया होगा तो हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम, शायद उन तक पहुंच जाए। तो शाह का शौक सलामत रहे शहर, और सही, कोई टेंशन नहीं है, आप चिल करें। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, आपको देंगे एक दिलचस्प खबर। भारत से गुरुद्वारा करतारपुर आने वाली एक यात्री के भेष में महबूबा ने पाकिस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश की। जी हां, सूत्रों से पता यह चला है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यात्री बनकर पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रही थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। एक तो यार ये अपने पाकिस्तानी लड़के तो सुधरेंगे नहीं, किधर किधर की बच्ची पटा लेते हैं यार। उधर बुला लिया। ओ भाई, वो बंदी अपनी इबादत गाह आई है, उसको करने दे जो करने आई है यार। तू उधर भी डेट फिक्स कर ली, जानू मैं आ रहा हूँ 5 बजे, रेडी रहना, बिल्कुल बॉर्डर एकदम तारों के नीचे से आएंगे, अपन बुअली ने बताया था इधर से निकलना है, सुरंग है। ऐसा नहीं है यार, नहीं है ऐसा। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद है, ऐसा ना कर। वीजा लेके प्रॉपर तरीके से जाओ, हाँ, फिर मिल लो। दुबई में मिल लो, दुबई में मीटिंग फिक्स कर लो। इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा तो, या तुम्हें पाकिस्तान का नहीं मिल रहा, दुबई में मिलो। दुबई है ना, सब कुछ तो वहीं होता है। इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हम वहीं कराएंगे, कायम अली शाह साहब ने भी कह दिया था, वहां मिल लो। सही है मिट्टू? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल दुनिया के माहौल में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। हर शख्स बेकरार है, हर दिल में करार की कमी है, और ये करार, दिल का करार तुम ही हो। तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था। अली हैदर ने हमें बहुत अरसे पहले ही बता दिया था, लेकिन समझ हमें आ जा रही है इस चीज की। बहरहाल बताना सिर्फ ये था कि जहां दो लोग मिल रहे हैं, पहले दो लोग मिलते थे, स्क्रीन के ऊपर 2 फूल आ जाते थे, फिर एक माली पता नहीं कहां से आ जाता था, लेकिन अब जब 2 लोग मिलते हैं तो झगड़ने लग जाते हैं। चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, लोगों में कुव्वत बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है। लड़ते ऐसे हैं जैसे एक नून लीग का और दूसरा पीटीआई का। अब यही देख लीजिए कि थिएटर में क्या हुआ। नाजरीन, मिसबाउल हक, इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कॉन्फ्रेंस कॉल पर तीनों ने एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत कुछ यूं थी। सबसे पहले इमरान खान साहब ने दोनों साहिबान से पूछा, क्या आप लोग मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? दोनों ने कहा, जी कप्तान मुतमईन है। फिर मिसबाउल हक साहब ने दोनों से पूछा कि क्या आप लोग मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब ने कहा, जी हाँ, हम आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। फिर उस्मान बुज़दार साहब की बारी आई तो वो इससे पहले कि वो कुछ कहते, दोनों ने पहले ही कह दिया, जी हाँ, हम आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, थैंक यू सो मच।
इन शॉर्ट, इन तीनों ने आपस में टेलीफोनिक रब्ता किया और एक दूसरे की कारकर्दगी से मुतमईन होने का इजहार किया। कुछ मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। समझ तो गया होगा। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम पैगाम है, अगर आपने अपने मुल्क में पैसे भेजवाने हैं अपने रिश्तेदारों को तो फौरन भेज दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, मुस्तकबिल करीब में यूरोस, पाउंड, दिनार, दरहम, इन सब की कीमतें तेजी से इसी तरह से गिरती हुई नजर आ रही हैं जिस तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ और जरदारी साहब की माफ कीजिएगा, इनकी अहमियत, सियासतदानों की कीमत नहीं अहमियत हो। जी हाँ, जिस तरह से इनकी अहमियत गिरती हुई नजर आ रही है और बिलखुसूस कराची में एक शख्स की अहमियत गिरती हुई नजर आ रही है। और नाजरीन, फवाद चौधरी साहब की जहानत, उनके बयानात, उनकी शोला जबानी, शोला बयानी के बावजूद उनके ट्वीट्स में भी नजर आता है वो एक मतलब वो एक होता है ना, वो लौंडापन नजर आता है कि नहीं भाई, सख्त लौंडा जो होता है ना वो नजर आता है उनके ट्वीट्स में भी और उनकी पर्सनालिटी में भी ये चीज नजर आती है, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। गुज़िश्ता दिनों में एक शॉपिंग मॉल में कुछ दोशीज़ाओं ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ जो है वो तस्वीरें खींचने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा ले 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 रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, और ये वीडियो अपने ही ट्विटर अकाउंट पे अपलोड भी किया। नाजरीन, काफ से कच्ची हो जाना किसे कहते हैं, इसकी मिसाल फिरदौस शमीम साहब के ऊपर फिट बैठती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि फिरदौस शमीम साहब को किसी ने खातून समझ के मुखातिब कर दिया, बहरहाल उनके दोनों नाम ऐसे हैं जो खवातीन में पाए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या उनके साथ, बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। फिरदौस शमीम साहब एक सरकारी स्कूल में गए और एक तलबा से उन्होंने सवाल किया। सवाल ये था कि बताओ पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत कौन है। बच्ची ने जवाब दिया नवाज शरीफ। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ऐसा हुआ है, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में देखूंगा। मशहूर आदमी कौन है आपके नजदीक? सबसे ज्यादा मशहूर आदमी नवाज शरीफ सबसे अच्छी बात है। क्यों सबसे ज्यादा मशहूर है, उसकी वजह बता दे। और किसको आपका खासियत क्यों मशहूर है नवाज शरीफ साहब? उन्होंने हुकूमत के लिए अच्छे काम किए। इस वाकये के शुरू में मैंने आपको बताया था कि काफ से कच्ची होना किसे कहते हैं, जबकि काफ दो किस्म का होता है, एक कुल्फी वाला और एक काफ कुत्ते वाला। तो यहाँ काफ से क्या हुआ है आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। मैं तो इसी वजह से कहता हूँ कि प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। चल भाई मिठू, 10 मैनू, एक कुत्ती दे 10 बचे, 9 मरे, किन्ने बचे? 10 कुत्ती दे बच्चे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की जमहूरी सियासत में लंदन वाले भाई की हैसियत नमक की तरह हो गई है। जब भी सियासत फीकी फाकी होने लगती है, थोड़ा सा हस्ब जायका लंदन वाले भाई को ऐड कर दिया जाता है और फिर चटखारे। बहरहाल आपको बताना सिर्फ ये था कि ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए ख्याल कीजिएगा। जी हेलो, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहते हैं देखो मेरी आंखों में है डोरी गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी, ये है तेरी प्यार का नशा चंदा सी भाभी। भैया राजा घर में लेके आ गया परियों की रानी, शादमानी हो शादमानी। तो नाज़रीन, शादी का मौका और लगा उस पे चौके पे चौका। क्या ही खूब मौका होता है ये शादी का, स्पेशली जब बारात जा रही होती है और बेहतरीन तरीके से दूल्हा इस मौके को एंजॉय करता है, स्पेशली उस वक्त जब आपकी शादी अपने चाहने वाले, अपने महबूब, अपनी महबूबा से हो जाए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। देखिए जरा इस वीडियो में। जी नाजरीन, तो आपने देखा वीडियो में कि घोड़े के ऊपर जब दूल्हा खड़ा हुआ तो घोड़ा भी ये सोच रहा होगा अब घोड़े पे खड़े नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर शख्स महंगाई का रोना रोता नजर आता है, जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जब से हुकूमत तब्दील हुई है तब से ऐसी तब्दीली आई है कि इससे पहले कभी भी नहीं आई।
हम सब इस बात को देख रहे हैं, हर लेवल के ऊपर महंगाई जज की जा रही है। अब तो अमीर लोगों का भी यही रोना है कि गुची और अरमानी महंगे हो गए। जानू वो पहले से महंगे थे, तुमको एहसास अब हुआ है। बहरहाल महंगाई की झलक आपको इस एक छोटे से किस्से में नजर आएगी कि एक शख्स की पैंट फट गई, तो दर्जी के पास गया सिलवाने के लिए। उसने सिलवाया, बैठा रहा, गपशप करने लगा, हुकूमती मामलात पर डिस्कशन हुआ, एक अच्छी डिबेट हुई। इतनी देर में पैंट सिलकर आ गई। दर्जी से जब दरियाफ्त किया कि भाई कितने पैसे हुए, तो दर्जी ने कहा जनाब 200 रुपए। उस शख्स ने बड़े ही प्यार से, एहतराम से 400 रुपए निकाल के दर्जी के हाथ में दे दिए। दर्जी उसे घूरने लगा, तो मैंने तो 200 मांगे थे, 400 क्यों दिए? तो उस शख्स ने कहा भाई 200 पैंट के, तो बाकी 200 समझ तो गया होगा। नाजरीन, दुनिया में एक ऐसा मकतबा फिक्र भी पाया जाता है जिनके तहत इंसान पहले बंदर था, लेकिन हम इस लॉजिक को नहीं मानते। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की सड़कों पर सुर्खों का इनकलाब ऐसे मनाजर पेश कर रहा है जिससे यह बात साबित हो चली है कि इंसान आगे जाके बंदर जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो एहतजाज करते करते ये तो बिल्कुल ही भूल गए कि उनके मुतालबात क्या हैं, बल्कि हमें भी आज तक नहीं पता कि उनके मुतालबात हैं क्या बेसिकली। पर एहतजाज में जो उन्होंने अफ्रीका के बंदरों की नुमाइंदगी की है, आप भी जरा देखें। नाज़रीन, अभी चंद रोज पहले ही जहलम में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने 99 में नवाज शरीफ से इस कौम की, मुल्क की और हमारी जान छुड़ाई। जी हाँ, इसलिए वो हमारे मोहसिन हैं। अब इतने बड़े यू टर्न के बाद तो मैं कहूंगा कि दरियाए जहलम में भी सुनामी आ जाता। और वो फवाद चौधरी साहब से कहा था मुझे छू ले, आप मुझे छू ले। इतना बड़ा यू टर्न, मोहसिन समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे साथ आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर जो दो शख्सियात मौजूद हैं, उनमें से एक सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सबसे आला वजीर आला हैं। जी हां, आपने सही पहचाना, वसीम अकरम प्लस AKA उस्मान बुज़दार साहब। और उन्हें लाइव कॉल पर टिप्स देने के लिए मौजूद हैं 1992 के स्किपर, द कैप्टन, द वर्ल्ड कप विनर इमरान खान साहब, वजीर आज़म पाकिस्तान। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब से कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुज़दार साहब, आप बहुत ही कम गो हैं, गुफ्तगू कम करते हैं, आज खुल के बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो जी शुक्रिया। जी जी सर, शुक्रिया। और कुछ नहीं? खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखे फेम, बुज़दार बोलता कम मगर काम ज्यादा करता है। वो क्या मिसाल है यार, वो बातें बच्चे क्या नहीं, क्या बता रहे थे तुम यार? ओ नहीं, वो ऑनर नहीं दे सकते, सॉरी। मैं आपको बताता हूँ, देखें जिस तरह मैं और वकार जब हम बॉलिंग करते थे, मैंने इसको वसीम अकरम प्लस इसलिए कहा है क्योंकि ये वकार से अच्छा है। और मैं आप सिंपली बताता हूं, देखें क्लियर, मैंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में एक ऐसा शख्स लगाया है और जिसको देख के लोग हंसेंगे, उनका एंटरटेनमेंट है ये आप देखिए, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट है, यू शुड एंजॉय इट, पीपल विल लाफ, एक लाफ्टर थेरेपी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, मैं मानने को तैयार हूं कि ये एक लाफ्टर थेरेपी है। बुज़दार साहब से बात करेंगे। बुज़दार साहब प्लीज, अब तो खान साहब ने भी कह दिया है कि आप कुछ बोल लीजिए। ये बताइएगा सर कि पंजाब की तरक्की के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए हैं? सर प्लीज हिम्मत करें, थोड़ा बोल लें, शो ऐसे ब्लैंक जाएगा, लगेगा ऑडियो का एरर आया हुआ है, प्लीज कोशिश करें। जी मैंने जी पतंगबाजी पे मैंने पाबंदी लगा, मैं बहुत जल्द जो है जी वो कबूतरबाजी पे भी पाबंदी लगा, और जी जो तीसरी बाजी पे मैंने पाबंदी लगानी है वो होगी। नहीं सर, ठीक है सर आप सर प्लीज, आप ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, घर घर से बुज़दार निकलेगा, तुम कितने बुज़दार मारोगे हम समझ रहे सर, प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड, आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? माफ करो, थोड़ा यू नो फेम, इसको कहते हैं विजन,
इसको कहते हैं लॉजिक। जब पतंगबाजी बंद हो जाएगी, जब कबूतरबाजी बंद हो जाएगी और जो ये तीसरी वाली बाजी बंद है, सिर्फ बाकी रह जाएगा क्रिकेट, मेरा पसंदीदा खेल। फिर सारी सट्टेबाजी अगर किसी ने की, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई उस पे सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया, उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे और उसे एनआरओ नहीं देंगे। जी वो तो सही है, लेकिन मैं उस्मान बुज़दार साहब की ज़बानी ये सुनना चाह रहा हूं कि जब उन्हें वजीर आला लगाया गया तो उन्होंने कैसा फील किया? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वजीर आला का मनसब खादिम आला जैसी एक कड़क पर्सनैलिटी के बाद उस्मान बुज़दार साहब के हाथ आ सकता है? जी बुज़दार साहब व्हाट्सएप ना करें इमरान खान साहब को, उनकी टोन यहां पर भी सुनाई दे रही है, आप खुद बता दें। देखें भाई, वो शर्मा देखिए, एक बंदा जो कि एक पसमानदा तबके से आया है, उसको नहीं लगता था कि वो सूबे का वजीर, ये समझते थे ये बादशाह है। इन्होंने अपने लोग लगाए हुए थे, इसलिए मैंने उस्मान को लगाया। सर आपने उस्मान बुज़दार को तो लगाया, लेकिन आप उन्हें बोलने कब देते? जिस दिन वो खुद अपनी मर्जी से बोल पाएंगे उस दिन हमें लगेगा कि जी हां उन्हें एक मेरिट बेसिस पे लगाया गया है, वरना ऐसा लग रहा है कि वो कठपुतली हैं। बुज़दार साहब बोलिए, बताइए, कम से कम ये बता दीजिए कि बारिश में लड़कियों को गाड़ी में बिठा के घर छोड़ने का आइडिया आपका था या कि इमरान खान साहब ने आपसे कहा था कि कोई एडवेंचर करें आरिफ अलवी की तरह? बुज़दार साहब देखिए, आरिफ अलवी एक अजीम शख्सियत है। वो आपको बिठाता है, आपका मुंह खोलता है और बता देता है कीड़ा कहां है। वो डेंटिस्ट, आप उसका मुकाबला बुज़दार से नहीं कर सकते, इसलिए उसे प्रेसिडेंटिस्ट लगाया है। बुज़दार सीएम पंजाब है, देयर इज अ डिफरेंस। बुज़दार को मैंने ये उसकी दरिया दिली है कि जब लाहौर की सड़कें दरिया बन गई, वो अपनी गाड़ी लेके निकला है और बच्चियों को उसने घर ड्रॉप किया है, और विदाउट एनी मीडिया। जी सर, बिल्कुल विदाउट एनी मीडिया, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो बनी और वायरल भी हो गई। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब के आप कवर करने के लिए आए थे। बुज़दार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके बात ना करने का, आपकी खामोशी हमारे लिए बाइसे रहमत रही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। नाजरीन, हर बात पे आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो एक मिसाल जरूर देते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर, जैसे तुम्हारी आंख में फलाने का बाल, या अपने पाँव पे जो है वो कुल्हाड़ी मार लेना, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग पकड़ना, और अजीब व गरीब चीजें जो हैं वो मिसालें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब से पीटीआई आई है तब से हमें मिसालें नहीं, मिसाइल सुनने को मिल रहे हैं, और मतलब बंदा सोचता भी नहीं है कहते हुए। मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी पीटीआई जमात की हैसियत से बात कर रहा हूं, और क्या बातें हो रही हैं आइए आप भी देख लीजिए हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा में। दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। अब एलिवेटर ने इधर से ऊपर जाना है, आप अभी चढ़ जाओगे तो आप एलिवेटर पे पूरे आराम से ऊपर तक जाओगे। आप थोड़ी देर बाद आओगे तो आपको पहली मंजिल पे पौड़ियां दौड़ के ऊपर आना पड़ेगा। गैस चूल्हे के लिए अगर जलाएं तो जरूरत है, अगर डीजल लेके चलाएं तो लग्जरी है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। सबको रोक लें, अच्छा बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं टीवी देख रहा होता हूँ, बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी अगर आप देखें तो ये जो गाड़ियां लाहौर के अंदर एंटर हो रही है रैलीज की वजह से, उस वक्त भी जारी बात है ट्रैफिक ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल जाती है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। थोड़े बहुत ही चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। वो भी अभी मैं आपको पता हो आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू किसानों को उसका। 5000 आदमी लटका देना अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर। और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं
अपने आप को नहीं दे रही, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। नाज़रीन, इस वीडियो में देख के दो चीजें जो है वो मैं पॉइंट आउट करूंगा। एक तो ये असद उमर साहब जो एक एक फ्लोर का प्लान बता रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा सर ये फ्लोर आर्ली बेसिस पे दे रहे हैं आप या पर डे के हिसाब से? दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने खुद ये कह दिया कि उन्हें नहीं पता था उन्हें हुकूमत मिल जाएगी, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं था मेरी टीम इतनी एफिशिएंट है, मुझे पता नहीं था मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है, मुझे पता नहीं था मैं इतना एफिशिएंट हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मतलब आपको जब कुछ पता ही नहीं था सर, तो फिर क्या पता था? बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।